हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान जीके में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे राष्ट्रपति के बारे में, तो आज हम देखेंगे राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए एक राष्ट्रपति को बनने के लिए। अनुच्छेद 58 जो कहता है राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं जो निम्नलिखित हैं। वो भारतवर्ष का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। जरूरी नहीं कि वो लोकसभा का सदस्य ही हो। अगला जो है चुनाव के समय लाभ पद पर धारण न करता हो, जहाँ मंत्री विधायक और ये सब जो पद होते हैं राजनीतिक पद होते हैं, इसको क्या होता है लाभ पद पर नहीं माना जाता है। शपथ, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में देखें तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। एक बार हम देख लेते हैं फिर से। शपथ जो होता है राष्ट्रपति का, वो अनुच्छेद 60 के तहत होता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश कोई भी हो, अगर वो ना हो तो उसके अनुपस्थिति में कोई भी न्यायाधीश जो उसको नियुक्त किया जाता है, वरिष्ठतम न्यायाधीश हो वहाँ का, तो उसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। और राष्ट्रपति का जो वेतन होता है, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो 5 लाख है। आगे देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 के में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर संविधान अतिक्रमण के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। और इस प्रकार 14 दिनों का अग्रिम सूचना देकर साथ संकल्प सदन की कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होना चाहिए। तब उस सदन की कुल सदस्यों की संख्या की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्पित पारित होना चाहिए, तब ये महाभियोग लगेगा। और उसे 14 दिन राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दे देना चाहिए। महाभियोग संसद की एक अर्थ न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पद के रिक्त को 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। ये जरूरी है। अगर राष्ट्रपति पद खाली हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम राष्ट्रपति को 6 महीने के अंदर चुनाव करा लेना चाहिए। राष्ट्रपति के अधिकार की शक्तियों के बारे में बात किया जाए तो पहला अधिकार जो है कार्यकारी शक्तियाँ उनको मिली हुई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका एवं कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की हुई या कही जाएंगी। कोई भी काम होता है, कार्यपालिका कार्रवाइयाँ जो होंगी वो राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देने के आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य यह है कि वो राष्ट्रपति को कोई भी काम करने से पहले उसको जानकारी दे। राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्य सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भारतीय राजदूत नियंत्रण महालेखा परीक्षक महान्यायवादी, राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्तों, संवर्षण लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति को निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ प्राप्त है। संसद का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने के संबंधित अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार, सदन के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है, जो अनुच्छेद 108 कहता है। नोट, संसद द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया था तो तीनों परिस्थितियों में संभावनाएं बनती है। नंबर 1, या तो वह विधेयक को स्वीकार कर ले, या तो विधेयक को अपनी स्थिति स्पष्ट ना करते अपने पास रख ले। इसे पॉकेट या जेबी वीटो कहते हैं या पॉकेट वीटो कहते हैं। और तीसरा जो है वह विधेयक वह धन विधेयक न होने पर पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाना होगा, वापस करना होगा। यदि अगर धन विधेयक है तो उसे पास करना ही होगा। भारत को राष्ट्रपति किसी धन विधेयक और संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अनिश्चित काल के लिए लंबित रखते हैं तो उस राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो कहा जाता है। वर्ष 1886 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में पॉकेट यानी जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।